आधा फिल हो चुका था और आधा बचा हुआ था, एकदम से बेल बज गई। और जब वो बेल बज गई ना, तो मेरे हाथ से एकदम ऐसे पेन छूट गया और मुझे ऐसा लगा, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई। मैंने हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ आशी वर्मा। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम कैसा गया, जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैंने उसमें कितने क्वेश्चन किए और मेरे को कैसा कैसा लगा या कैसा कैसा एग्ज़ाम मेरे हिसाब से आया था, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मुझे पता है थोड़ी लेट है ये वीडियो, बट कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन थे ना, मुझे वो पढ़ के काफ़ी सही लग रहा था। सबसे पहली बात तो जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी वो खुशी की आ रही थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस जो थे वो पढ़े हुए लगे थे और कुछ इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि पता नहीं कौन से लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं। सब कुछ पढ़ा हुआ था और अच्छा भी लग रहा था, डुएबल था। तो पहली बार में मुझे वो पेपर अच्छा लग रहा था देख के, तो मतलब मैं खुश सी थी कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन धीरे 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 ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि एग्जामिनर ने ना सारा ध्यान सिर्फ ऑप्शंस बनाने में लगा दिया। क्वेश्चन ठीक थे, अच्छे थे, आसान मतलब आसान तो नहीं, मतलब ठीक थे, लेकिन जो ऑप्शंस थे ना, मतलब बहुत सारे, कम से कम 100 में से 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें मैं 50-50 पर आकर रुक रही थी। मुझे आप बताना कि क्या आप भी इस बात से एग्री करते हो, जिन जिन ने भी एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि ऑप्शंस जो थे ना वो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे। मतलब ऐसा हो रहा था कि 4 में से 2 को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन जो 2 बचे हुए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि बस इन 2 में से कोई एक होगा, इन 2 में से कोई एक होगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे मुझे लगे। तो और करंट अफेयर की बात करूँ तो काफ़ी सारा मुझे आई दृष्टि से लगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम इस टाइम उसको आई दृष्टि को इस बार फॉलो किया था इसके लिए, और मुझे उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन दिखे, तो ये चीज़ तो ठीक थी। बट मुझे जो थोड़ा सा दुख हुआ वो उसके ऑप्शंस को देख के हो रहा था, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए भी इतना कन्फ्यूज़न हो जाता था कि ऑप्शन से उनको एलिमिनेट नहीं किया जाता, 50-50 में आकर रुक रहा था। बट स्टिल मैंने क्वेश्चन को कर दिया जैसे तैसे भी था। एक सेकंड चीज़ जिससे मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है ना किसी स्कूल में या कहीं भी, तो वहाँ पर ना वो वॉच एक तो पहन कर नहीं आने देते हैं अपनी बाहर से, और दूसरा उस रूम में भी वॉच नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से टाइमिंग की जो मैनेजमेंट होता है ना वो हो नहीं पाता। हम अपने टीचर से या इन्विजिलेटर से कितनी बार टाइम पूछ लेंगे, और इन चीज़ों में तो 1-1, 2-2 मिनट का भी हमें टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। बट फिर भी मेरी भी क्लास में कोई वॉच नहीं थी, है ना, कोई इस तरीके की टाइम की कुछ भी नहीं था। तो जो हमारे सर थे, जो हमारे क्लास में सर थे, उनके पास एक वॉच थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके अपने आगे वाले डेस्क पर उनसे कहा था कि आप उसको प्लीज़ रख देंगे क्या। तो वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने उसको रख दिया था आगे, तो इस वजह से मेरा थोड़ा टाइम मैनेज हो पा रहा था। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो कि आप कभी मत करना, और आगे मैं भी बिल्कुल भी कभी नहीं करूँगी। मैंने बहुत गलत काम कर दिया जिसकी वजह से मेरा पूरा पेपर छूट सकता था। मतलब मैंने ना सारा का सारा पेपर कर लिया, लेकिन और ये जो ऑप्शन इतने ज़्यादा इन्होंने सिमिलर सिमिलर दिए थे ना, इसकी वजह से पेपर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा था, लेंदी हो रहा था, है ना। इस वजह से मेरा आधा घंटा जब बचा था, और उसमें आधा घंटा मेरा बचा था केवल 11 बज गए थे, तब तक मेरा बहुत सारा अभी भी कुछ 3-4 पेजेस में के क्वेश्चंस नहीं हुए थे, और मेरा पूरा का पूरा OMR भी खाली पड़ा था, मतलब जो बबल भरने वाला था वो खाली पड़ा था, जिससे देख के मैं अचानक से पैनिक होना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने 15 मिनट को आधा आधा डिवाइड किया उस आधे घंटे में से, कि अब मैं 15 मिनट में जल्दी से पहले वो भर देती हूँ अपने बबल, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो इस वजह से मेरा टाइम जो है ना, मतलब थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझे। बाद में तो ऐसा हो गया था, मैं बताऊँ आपको, कि लास्ट में मैं अपना ना सारे के सारे वो जो बबल्स थे उनको फिल कर रही थी। मेरा आधा फिल हो चुका था और आधा बचा हुआ था, एकदम से बेल बज गई। और जब वो बेल बज गई ना, तो मेरे हाथ से एकदम ऐसे पेन छूट गया और मुझे ऐसा लगा, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई। मैंने सोचा कि मेरा जो मैंने किया था क्वेश्चन पेपर में वो सब तो मैंने कर दिया, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है अगर मैंने इसके बबल नहीं भरे तो। और फिर मुझे अचानक से, मतलब मेरे मुँह से निकला कि क्या हो गया, मतलब फिनिश हो गया पेपर। तो वहाँ पर हमारे जो सर थे उन्होंने बोला कि नहीं, लास्ट 5 मिनट की बेल बजी है, 5 मिनट है आपके पास। तब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून आया, और मैंने इतनी जल्दी जल्दी वो बबल भरे हैं ना 5 मिनट के अंदर जो बचे हुए थे, कि मेरा पूरा हाथ कांपने लग गया था। और मुझे इतना डर लग रहा था, जिससे सपने नहीं आते हमें कभी कभी, एकदम डरावने से सपने आते हैं कि हमारा पेपर छूट गया, बिल्कुल सेम ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो भाई मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करे और थोड़े थोड़े बबल भरे, ऐसा ही करना चाहिए। और ये इस बार पहली बार हो रहा था ऐसा, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद मुझे आगे कभी आता होगा, आगे कभी आता होगा। ऐसा करते 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 मैं पूरा पेपर ही सॉल्व करने लग गई, और इसके बबल नहीं भर पाई उससे पहले ही, मतलब आधे आधे करके भर देने चाहिए थे, बट वो नहीं किया मैंने, जो कि मेरी बहुत मिस्टेक बड़ी हो गई थी। ऐसा कभी मत करना आगे से, आप भी मत करना, मतलब मैं भी बिल्कुल नहीं करूँगी। तो ये वाली बात मुझे बहुत डरावनी लगी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा था कि मैंने सारा पेपर कर दिया है और अब मैं इसको फिल नहीं कर पाऊँगी, मैं बाहर जाके क्या ही मुँह दिखाऊँगी किसी को कि मैं मतलब क्वेश्चन पेपर वगैरह दिया है और उसमें नहीं करा है। बट मेरा हो गया फाइनली, मैंने उसको बबल फिल कर दिए, और जब बबल फिल हो गए थे तो मुझे बहुत
सुकून और चैन मिल रहा था कि चलो ठीक है, मैंने भर तो दिया, जो भी मैंने करा है, चाहे सही है चाहे गलत है, कम से कम फिल हो गया है। तो जब मैं बाहर आई, जब मेरा पेपर हो गया, तो मैं थोड़ी थोड़ी खुश थी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने सही क्वेश्चन किए थे। मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैंने किए 120 अटैम्प्ट किए मैंने, 120 समथिंग था। सॉरी। तो मुझे लगा था कि मैंने ठीक दिया है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन भी पड़े हुए थे, थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसके फिल कर दिए थे बबल, और मैं खुश थी और मैं बाहर आई। तो ऐसा होता है कि आपके साथ भी कि जब हम पेपर दे के आ रहे होते हैं तब तक तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है हमने अच्छा दिया, लेकिन बाहर आते आते धीरे धीरे ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि नहीं अच्छा तो नहीं गया ज़्यादा, मतलब ऐसा हो गया। मतलब जब मैंने बाकी से पूछा उनके कितने कितने अटैम्प्ट किए उन्होंने किए, तो किसी ने बोला कि 130, 135, 140 तक भी बोला किसी ने। तो मुझे लगा कि यार शायद मैंने सब कम किए हैं अटैम्प्ट, तो इससे थोड़ी गलती हो सकती है क्या। और फिर एक्यूरेसी का भी हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें तो थी ही ऐसी जो कि मुझे कंफर्म नहीं थी कि हाँ मैंने ठीक लगाया नहीं लगाया। तो इस वजह से मुझे धीरे धीरे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होने लग गया। बट फिर मैंने इसके बारे में और बात करना बंद कर दिया, क्योंकि आगे मुझे सी सेट भी देना था। तो फिर बस मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करके सी सेट दिया। और सी सेट की बात करें तो वो तो मतलब ठीक था, हो गया अच्छा है ना। उसमें मैंने हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स वगैरह जितने भी थे टोटल मैंने 60 to 65 कुछ करे हैं, और वो तो मेरा ठीक है। बट अगर हम जीके की बात करें तो मुझे नहीं पता मेरा कैसा गया। बट अगर ये सोचूं मैंने कि पीसीएस दिया है, फर्स्ट टाइम दिया है और ये सब बातें, तो मुझे अच्छा लगा। और हाँ, मैं इससे अगले वाला भी ज़रूर अटैम्प्ट करूँगी, मतलब जो अगला साल आएगा 26 में पीसीएस का, वो भी मैं ज़रूर दूँगी। तो ये तो हो गया मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम कैसा गया और कैसा नहीं गया। मतलब मुझे तो ठीक लगा, बाकी मुझे नहीं पता कि कैसा जाएगा। और हाँ, मैंने उसका कोई भी वो नहीं मिलाया। जब मैं घर आई तो मैंने एक वीडियो से, जो कि आंसर वगैरह बता रहे थे, मैंने एक वीडियो से थोड़े बहुत क्वेश्चंस को चेक करने की कोशिश की। एक तो वो इतने आगे पीछे होते हैं क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती है उनको मिलाने में, इसलिए मैंने थोड़े से क्वेश्चन मिलाए, और उसमें मुझे एक दो तुक्के जो मेरे गलत दिखे, तो फिर मेरे को बेकार लगने लग गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं इससे आगे नहीं मिलाऊंगी, अब जब फाइनल आंसर की आएगी तो तब मिलाऊंगी, या फिर जो आपको आएगा रिजल्ट उसको देखूंगी बस। तो इसलिए ताकि मुझे बुरा ना लगे, डिमोटिवेशन फील ना हो, इस वजह से मैंने आगे का मैच नहीं किया है। बस मैंने 120 समथिंग कुछ, 121 या 2 ऐसे कुछ वो करे हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट। और उसके बाद अब मैं आगे क्या करूँगी, तो आगे का मेरा ये प्लान है कि अभी मेरा ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है। बट इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ की काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को आ रही है कि हाँ आने वाला है, आने वाला है। अभी मुझे एग्जैक्ट डेट तो मुझे क्या किसी को भी नहीं पता एग्जैक्ट डेट कब आएगी, बट आएगी तो सही, आएगी तो है ही। और जब वो हमें पता ही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जब आता है तो एकदम बहुत ही ज़्यादा क्विक उसके वो होते हैं सारे के सारे, मतलब एक एक महीने के अंदर उनका पेपर हो जाता है, फिर रिजल्ट आ जाता है, मतलब एक एक महीने का ही ये टाइम देते हैं। अभी पीछे भी हमने देखा था इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पिछला पेपर गया था, उसमें भी उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी 1 मंथ के अंदर अंदर रिजल्ट भी दे दिया, फिर टाइपिंग भी करा दी। तो इसलिए नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, ये वाली बात तो सोचना बेकार है। अगर इससे पहले हमारा आपका या किसी का भी कोई और पेपर आ रहा हो तो ज़रूर उससे पढ़ लो, या मतलब उसके लिए आप टाइम दो। लेकिन अगर और कोई पेपर नहीं आ रहा है, जैसे मेरा भी इसके अलावा और कोई पेपर नहीं आ रहा है, तो मैं तो सिर्फ अभी डेडिकेटेडली इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ही पढ़ूंगी, और मेरा सारा फोकस इस टाइम अब उस पर ही रहेगा। मैं इससे ज़्यादा और पेपर नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा पेपर दे दे के थक गई हूँ। और वैसे यूट्यूब वगैरह तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, इससे पहले भी मैं पेपर देती थी, और सच में अभी मेरा हो गया है, बस मेरा मन नहीं करता इससे ज़्यादा पेपर देने का। इसलिए मैं पूरे डेडिकेशन के साथ फाइनली बस एक ये पेपर देना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि बस इस वाले में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो बस मेरा यही अपडेट था। और आपका पेपर कैसा गया और आप आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय। और मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी जो भी मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, और किन किन बुक्स वगैरह से पढ़ने वाली हूँ, वो सब कुछ, ताकि आप भी अगर उसकी तैयारी करो तो आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।